क्वॉशिंग का परंपरागत नियम यह रहा है कि क्वॉशिंग के लिए एविडेंस का होना या ना होना ना देखा जाए, क्योंकि यह तो डिस्चार्ज का नियम है कि एविडेंस को देखा जाए, मामले को प्रूव करता है या नहीं करता है। क्वॉशिंग के लिए तो एविडेंस देखा ही ना जाए, केवल यह देखा जाए कि दी गई कंप्लेंट से अपराध का निर्माण होता है या नहीं होता है। यानी परंपरागत नियम के अनुसार सब कुछ कंप्लेंट की ड्राफ्टिंग पर टिका हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब सेक्शन 528 BNSS या जो पुराना हमारा सेक्शन 482 CRPC था, उसके तहत क्वॉशिंग की पुनर्व्याख्या की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि जब शिकायत स्वयं भरोसा न जगाए या आरोपी के पास ऐसा डिफेंस मटेरियल हो जो निर्विवाद रूप से आरोप को गिरा रहा हो, तब न्यायालय को वह डिफेंस मटेरियल भी देखना चाहिए और क्वॉशिंग पर विचार भी करना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट की इस बात को देखते हैं तो यह एक बहुत क्रांतिकारी बात है। मजिस्ट्रेट ने एक कंप्लेंट जिसमें शारीरिक संबंधों, विवाह के झूठे वायदे, प्रेगनेंसी व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग आरोपित किया गया था, उस पर सेक्शन 225 BNSS या सेक्शन 202 CRPC की इंक्वायरी के बाद केवल 376 IPC के तहत समन जारी किया। जब आरोपी को समन मिला तो उसने मजिस्ट्रेट के समन्स को हाई कोर्ट में सेक्शन 528 BNSS या जो पुराना है सेक्शन 482 CRPC उसके तहत चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी शिकायत विश्वास नहीं जगाती है और इस पर कार्रवाई चलाना अब्यूज ऑफ प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए समस्त कार्रवाई को क्वॉश कर दिया जाता है। इसमें सबसे खास बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को बताया है आगे के लिए हमेशा कि आगे से क्वॉशिंग के लिए एक अधिक स्मार्ट टेस्ट का प्रयोग करें, वह ना करें जो परंपरागत रूप से आज तक चलता आया है, बल्कि एक नया टेस्ट दिया है। यही 4 चरणों वाला टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने अब नया दिया है, आज की वीडियो का मैसेज है। इसी के ऊपर आज चर्चा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। इससे पहले कोई एक रूप कसौटी नहीं थी। बहुत सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए थे। ऐसे कानूनी माहौल में हर क्वॉशिंग की पुकार एक चांस बनकर रह जाती थी, कहीं सुन ली गई और कहीं नहीं सुनी गई। और डिफेंस मटेरियल को सुनना तो दूर की बात है, क्वॉशिंग पिटीशन में लगाने तक की मनाही थी। सब कुछ एक जुडिशियल जोखिम पर आधारित था। आज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस जुडिशियल जोखिम को अच्छे से पहचाना, उसको खत्म किया और एक नई व्यवस्था शुरू की है जिसमें आरोपी के डिफेंस मटेरियल को भी लिया जाएगा और उसको भी परखा जाएगा। इस डिफेंस मटेरियल के लिए केवल इतनी शर्त है कि डिफेंस मटेरियल इतना साफ और इतना निर्विवाद हो कि शिकायत अपने आप उससे गिर जाए। यह सुप्रीम कोर्ट ने एक गजब का परिवर्तन किया है। इससे कोर्ट व्यवस्था को और आरोपी दोनों को बहुत राहत मिलने वाली है। आज का केस है प्रदीप कुमार केसरवानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2025 SCC ऑनलाइन SC 1947। इस केस को जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अभी 2 सितंबर 2025 को डिसाइड किया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई निर्णायक कसौटी यह है कि क्या आरोपी का डिफेंस मटेरियल सचमुच स्टर्लिंग और इम्पैकेबल है। क्या यह डिफेंस मटेरियल शिकायत और आरोपों को जड़ से ध्वस्त कर देता है। क्या प्रोसिक्यूशन इस डिफेंस मटेरियल को विश्वसनीय ढंग से कभी भी रिबट नहीं कर पाता है, यानी कि उसका जवाब नहीं दे पाता है। और अंतिम बात उन्होंने कही, क्या ट्रायल को जारी रखना इस डिफेंस मटेरियल को देखने के बाद एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग लगने लगता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आगे से ये चारों प्रश्न, चारों कसौटियां हाई कोर्ट्स के जुडिशियल डिस्क्रिशन को रास्ता दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि क्वॉशिंग को कैसे सुनना है और कैसे डिसाइड करना है। पूरी बात को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले जाने की पुरानी व्यवस्था क्वॉशिंग की क्या थी। क्वॉशिंग के पुराने ढांचे में क्या होता था, यह स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 सप्लीमेंट्री 1 SCC 335 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था।
इसमें क्वैशिंग के लिए जांच की 7 कसौटियां बताई गई थी, जो इस तरह से थी। पहला, जहां भी एफआईआर में एक स्पष्ट अपराध का उद्घाटन नहीं हो रहा हो। दूसरा, जहां एफआईआर में या उसके साथ संलग्न मटेरियल में कॉग्निजेबल ऑफेंस ना मिल पा रहा हो। तीसरा, जहां ना एफआईआर में और ना ही उसके साथ एकत्रित एविडेंस में अपराध का सूत्र दिखाई पड़ता हो। चौथा पॉइंट था, जहां एफआईआर में केवल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता हो, जिस पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार ना हो। पांचवा पॉइंट था, जहां एफआईआर में बताया गया अपराध इतना विसंगत हो कि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी अपराध होने का निष्कर्ष न निकाल पाए। छठा, जहां किसी कानून के अंतर्गत उस मामले में प्रोसीडिंग्स को शुरू करने और जारी रखने में कोई वर्जना हो, कानून की मनाही हो। और सातवां पॉइंट था, जहां ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को दुर्भावना से या गुप्त मंशा से बदला लेने आदि के लिए शुरू करवाया गया हो। तो पुरानी व्यवस्था में ये 7 पॉइंट्स उस ढांचे के हिस्से थे जिसमें क्वैशिंग की जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे के सारे बिंदु बहुत छितरे हुए हैं, कोई इनमें व्यवस्था नजर नहीं आती, इनको अपनी तरह से पढ़ा जा सकता है। और यह कहते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम एक नई व्यवस्था बना रहे हैं। इस पुरानी व्यवस्था में समस्याएं हुआ करती थी। समस्या यह नहीं थी कि सिद्धांत गलत थे, समस्या यह थी कि उनका प्रयोग बहुत स्कैटर्ड और अनइवन था, यानी बेतरतीब और असंतुलित था। अलग अलग हाई कोर्ट इन कैटेगरीज को अलग अलग अंदाज में पढ़ते थे और यह तय करते थे कि क्वैशिंग को किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और ऐसे क्वैशिंग के सभी मामलों में डिफेंस का काम केवल साइटेशन दे देने भर का रहता था। डिफेंस का कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर लेकर कोर्ट के द्वारा परखा नहीं जाता था। और यह अप्रोच संभवतः पटिशनर्स के लिए सबसे अधिक मुश्किलें पैदा करती थी कि हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय वहां अथॉरिटीज और साइटेशन देने के। आरोपी के पास कंप्लेनेंट की गलती दिखाने का मटेरियल तो था, लेकिन यह कहकर टाल दिया जाता था कि भैया अपनी डिफेंस एविडेंस के समय ट्रायल कोर्ट में इसको दिखाना, यहां क्वैशिंग में इसका कोई काम नहीं है, यहां मत दिखाओ। तो फिर हम देखते हैं कि इसके बाद नई व्यवस्था क्या कहती है। इस आज के प्रदीप केसरवानी वाले जजमेंट में इन्हीं बिखरी हुई 7 कसौटियों को बदलकर अब 4 स्पष्ट कसौटियों में समेट दिया गया है और कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है। अब डिफेंस मटेरियल को गुणवत्ता के आधार पर क्वैशिंग कोर्ट के द्वारा रिकॉर्ड पर लिया जाएगा, सुना जाएगा, परखा जाएगा और डिसाइड किया जाएगा। बिल्कुल खरी खरी 4 बातें चेक करनी है। क्या 4 बातें हैं, इसको जरा आप दोबारा से सुन लीजिए। पहली बात कि डिफेंस मटेरियल बिल्कुल स्टर्निंग और इम्पैकेबल हो, खरा और निर्विवाद हो। दूसरी बात कि वह कंप्लेंट को पूरी तरह से डिमोलिश, ध्वस्त कर देता हो। तीसरी बात जो क्वैशिंग के लिए कोर्ट देखेगा कि प्रोसिक्यूशन के पास इस तरह इस डिफेंस मटेरियल का कोई जवाब ना हो। और चौथी बात कि अब आरोपी के खिलाफ ट्रायल को चलाए रखना न केवल एक इलीगल बात हो, बल्कि यह एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस भी हो, प्रक्रिया का दुरुपयोग साफ नजर आता हो। जहां ये चारों पॉइंट्स होंगे, वहीं पर अब हाई कोर्ट्स के पास यह अधिकार होगा कि वे उस केस को तत्काल क्वैश कर दें। इस बात को दोबारा से देखा जाए कि नई व्यवस्था में क्या सुधार किया गया है। अब नई व्यवस्था में सवाल यह नहीं है कि डिफेंस मटेरियल को क्वैशिंग के समय देखा जाएगा, बल्कि सवाल यह है कि किस डिफेंस मटेरियल को देखा जाएगा। और उत्तर बिल्कुल साफ है, जो सचमुच में स्टर्लिंग और इम्पैकेबल हो, खरा और निर्विवाद हो, ऐसा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो स्वयं में हर सवाल से परे हो और अकेले शिकायत को ध्वस्त कर दे, उसको देखा जाएगा। जिस डॉक्यूमेंट के प्रूफ के लिए एविडेंस की जरूरत ना हो, बल्कि जो रिकॉर्ड पर अपने आप बोलता हुआ दिखाई देता हो, उस पर कोर्ट यकीन करके क्वैशिंग कर सकता है। यहीं इसी बिंदु पर आपके वकील साहब की कला परखी जाने वाली है। वे ऐसी पिटीशन बनाएं जिसमें टाइमलाइन को साफ रखा गया हो, कॉन्ट्राडिक्शंस को बिल्कुल कानूनी ढंग से जोड़ा गया हो और रिबटल्स तथा प्रूफ को दिखाया गया हो। इससे कोर्ट सभी बातों को परख कर, देख कर आपको साफ साफ रिलीफ दे सकेंगे। वकील साहब को कोई परेशानी हो
तो वो इंडियन लीगल सिस्टम से एकदम सलाह ले सकते हैं। आपको परेशानी हो तो आप सलाह ले सकते हैं और अपने आरोपी को या अपने मित्र को सहायता दे सकते हैं, राहत दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास उपाय क्या निकला। अब आगे से क्वेश्चन की नई रणनीति 4 वाक्यों में बनानी होगी। 1, अपने डिफेंस मटेरियल का ईमानदार ऑडिट करें और केवल वही मटेरियल कोर्ट में रखें जो सचमुच खरा और निर्विवाद हो। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो कोर्ट उसको बाहर निकाल देगा। दूसरा पॉइंट आपको देखना होगा कि पिटीशन की भाषा सीधे सीधे 4 कसौटियों में बांधकर बनाई गई हो। इसमें साफ दिखाया गया हो कि डिफेंस मटेरियल स्टर्लिंग एंड इम्पेकेबल है, ऑब्जेक्टिवली कंप्लेंट को डिमोलिश करता है, प्रोसिक्यूशन के पास इसका कोई क्रेडिबल रिबटल नहीं है और अगर इस बात को ना माना जाए तो यह एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस हो जाने वाला है। ये चारों बातें जो अभी हमने बताई हैं ये वही हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है पिटीशन बनाते हुए कि रीजन बेस्ड रिबटल एनालिसिस पिटीशन में लिखा हुआ हो कि क्यों प्रोसिक्यूशन का कोई उत्तर, कोई रिबटल इसके आगे टिक नहीं पाएगा। ये आपको अपनी पिटीशन में ही लिख कर दे देना होगा। आर्ग्यू तो जब आप करेंगे तो करेंगे ही करेंगे। और चौथा पॉइंट है कि पिटीशन में हिस्ट्री ऑफ प्रोसीडिंग्स तथा लीगल बार्स का स्पष्ट वर्णन किया गया हो, जैसे सेक्शन 225 बीएनएसएस और सेक्शन 202 सीआरपीसी। इनमें की गई इंक्वायरी का कोई फैक्चुअल रिकॉर्ड या कोई स्टैट्यूटरी बार हो तो वह भी साथ में लगाकर दिखाई जानी चाहिए। यही डिसिप्लिन्ड प्रोसीडिंग्स हाईकोर्ट को स्पष्ट, संक्षिप्त और न्यायोचित आधार देगी कि मामला ट्रायल से पहले ही क्वैश कर दिया जाए और आपको आपका हक मिल जाए, आप गैर जरूरी कानूनी प्रोसीडिंग से मुक्त हो जाएं। इस निर्णय ने क्वैशिंग को एक स्पष्टता और सरलता दे दी है। अगर आपके पास सचमुच निर्विवाद डिफेंस मटेरियल है तो अब आपके पास कानून से स्वीकृत रास्ता है जो लंबी मुकदमेबाजी की अग्नि परीक्षा से आपको बचा सकता है। रही बात कि कैसे करें, कैसे यह सब लिखकर कोर्ट के सामने रखें, तो इंडियन लीगल सिस्टम है ना, हमसे पूछें, हम बताएंगे और लिखकर आपको सिखाएंगे भी। सीखने और ट्रेनिंग से आप सफलता को आसानी से पा सकेंगे। यह सरल है, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि मुश्किल वक्त में पैनिक नहीं हो, पुख्ता रणनीति हो। यही सुनहरे भविष्य का एकमात्र रास्ता हो सकता है। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करिए या फिर वहीं पर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।